नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फाइनेंशियल टूल के बारे में जो आपके रिटायरमेंट को टेंशन फ्री बना सकता है और वो है SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अगर आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद हर महीने आपके खाते में एक फिक्स्ड इनकम आती रहे, बिल्कुल सैलरी की तरह, तो इस वीडियो को शुरुआत से एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज SWP। दोस्तों, SWP म्यूचुअल फंड में दिया गया एक ऐसा फीचर है जहां आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करके एक कॉर्पस बनाते हो और फिर हर महीने या हर तिमाही या हर साल एक तय अमाउंट उसमें से निकालते रहते हो। यानी कि सीधी भाषा में बोलूं तो एक बार आपने इन्वेस्टमेंट करके एक कॉर्पस बना लिया, फिर उसमें से हर फिक्स्ड इंटरवल पर आप एक परसेंटेज या एक फिक्स अमाउंट निकालते रहते हो। यह बिल्कुल रिवर्स SIP है। SIP में आप हर महीने पैसे डालते हो, SWP में आप हर महीने पैसे निकालते हो। अब अगला क्वेश्चन आता है, हाउ डज SWP वर्क? ये SWP प्लान काम कैसे करता है? मान लीजिए रिटायरमेंट होने तक आपने अपने म्यूचुअल फंड में 30 लाख का कॉर्पस इकट्ठा करा, ठीक है। ये अमाउंट का आपका कॉर्पस इकट्ठा हो गया। अब आप डिसाइड करते हैं मुझे हर महीने 20,000 निकालना है, तो आप इसमें से 20,000 रुपए निकालेंगे हर महीने SWP प्लान के तहत। तो आपका जो फंड है आपको हर महीने 20,000 देगा। 20,000 अमाउंट का जो कुछ हिस्सा आपके इन्वेस्टमेंट से आएगा और कुछ हिस्सा मार्केट ग्रोथ से कवर हो जाएगा। आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि आपकी विड्रॉल रेट उतनी हो कि आपका पैसा आराम से 20 से 25 साल चले। यानी कि अगर आप 60 में रिटायर हो रहे हो तो आराम से 80-85 इतने तक आपके पास पैसे की तंगी ना हो। अब समझते हैं हाउ टू कैलकुलेट द राइट विड्रॉल अमाउंट। यही सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। रिटायरमेंट पे आमतौर पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि विड्रॉल रेट 4% रूल के आसपास होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास 50 लाख का कॉर्पस है, ठीक है, 50 लाख का कॉर्पस है, तो उसका 4% यानी कि 2 लाख सालाना या बोले तो लगभग 16-17 हजार रुपए महीना निकालना सेफ माना जाता है। बहुत ज्यादा विड्रॉल रेट रखोगे तो उससे आपका पैसा जल्दी खत्म हो सकता है और फिर आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। अब क्वेश्चन आता है विच फंड्स आर बेस्ट फॉर SWP। तो इसमें सबसे पहला नाम है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड या डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड। यहाँ पर रिस्क कम होगा, रिटर्न आपका स्टेबल रहेगा, वोलेटिलिटी कम रहेगी, विच इज परफेक्ट फॉर योर रिटायरमेंट। नेक्स्ट हम कंसिडर कर सकते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड। ये सेफ है, कंसिस्टेंट है, रेगुलर विड्रॉल के लिए सुइटेबल है। उसके बाद आप कर सकते हो कंसिडर मल्टी एसेट फंड्स को, जहां पर आपका पैसा इक्विटी, डेट और गोल्ड तीनों में डाइवर्सिफाई होगा और आपको एक स्टेडी रिटर्न्स मिल पाएंगे। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद इनकम बंद हो जाती है लेकिन खर्चे बंद नहीं होते, ऐसे में SWP आपको देता है एक रेगुलर मंथली इनकम। साथ ही साथ इसमें जो आप पैसा विड्रॉ करते हो उसमें जो आपने अमाउंट विड्रॉ करके निकाला उसकी सिर्फ कैपिटल गेन पोर्शन पर टैक्स कंप्यूट होगा एट द रेट 12.5%, जिसमें आपको एग्जेम्पशन भी मिल जाती है 1 लाख की। कोई आपका TDS नहीं करता तो टैक्स एफिशिएंट कंसीडर किया जाता है SWP को, जबकि FD में आपका जो भी पैसा आप विड्रॉ करोगे वो स्लैब रेट से टैक्स किया जाता है। इन दोनों को कंपेयर करो अगर SWP और FD को, तो SWP के रिटर्न्स को टैक्स एफिशिएंट कंसीडर करेंगे। तीसरी चीज है आपका जो मनी है, आपका कॉर्पस है, वो भी ग्रो होता रहेगा मार्केट ग्रोथ के हिसाब से, क्योंकि आपका पैसा जो निकलेगा वो कॉर्पस का कुछ परसेंटेज होगा। कॉर्पस आपका अभी भी मार्केट में इन्वेस्टेड रहेगा तो आपके पैसे को मार्केट ग्रोथ भी मिलेगी।
एसडब्ल्यूपी में आपका अपने पैसे पर थोड़ा ज्यादा कंट्रोल होता है, क्योंकि आप अपने अमाउंट को, विड्रॉल अमाउंट को अपनी सिचुएशन, अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। एफडी से बेटर है, क्योंकि एफडी में जो आपके रिटर्न्स हैं वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाते, लेकिन एसडब्ल्यूपी में आपको मार्केट रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो और क्या चाहिए। मेरे अंकल हैं राम, जिनकी मैंने रिटायरमेंट प्लानिंग की थी, तो उन्होंने एसडब्ल्यूपी लिया था। उनके पास टोटल कॉर्पस था 40 लाख का अपने रिटायरमेंट के लिए, और अभी के एक्सपेंसेस के हिसाब से उनको अपने रिटायरमेंट के लिए चाहिए था 20,000 रुपये पर महीने। तो उनका ये प्लान था कि उनके पास जो उन्होंने कॉर्पस इकट्ठा कर रखा था वो था 40 लाख का, और वो चाहते थे कि उन्हें 20,000 पर महीने सैलरी की तरह मिल जाए एसडब्ल्यूपी से। अब हर महीने उन्हें सैलरी की तरह पैसे मिल रहे हैं, उनके पैसे मार्केट में भी ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि कॉर्पस तो मार्केट में इन्वेस्टेड है। टैक्स कम लग रहा है, टैक्स सिर्फ जो अमाउंट विड्रॉ किया है उसमें जो कैपिटल गेन पोर्शन है उस पर ही टैक्स कंप्यूट होगा, और वो भी कितना, 12.5%। और कॉर्पस आराम से 20 से 25 साल अभी मार्केट में ही इन्वेस्ट रहेगा, तो कॉर्पस को 20 से 25 साल की मार्केट ग्रोथ का बेनिफिट भी मिलेगा। मेरी फाइनल एडवाइस आप लोगों के लिए यही रहेगी कि रिटायरमेंट के लिए एसडब्ल्यूपी बहुत स्मार्ट तरीका है, लेकिन फंड सिलेक्शन और विड्रॉल रेट सही रखना बहुत जरूरी है। अगर आप सही प्लानिंग करते हो तो एसडब्ल्यूपी आपकी लाइफ को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और स्ट्रेस फ्री बना सकता है। अगर आपको एसडब्ल्यूपी और रिटायरमेंट प्लानिंग से रिलेटेड ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।